हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पैंट की स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैंट पे बेल्ट कैसे लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पैंट का आगे वाला पार्ट है जहाँ पे हमें बेल्ट लगानी है। तो मेज़रमेंट्स हमारे वेस्ट हमारी 28 है, तो उसमें से हम 4 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 24 आएगा। 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 इंच आएगा। तो हमारे जो दोनों पार्ट है वो हमें 12-12 इंच के रखने हैं। तो आगे वाला पार्ट हमारा 12 इंच का रहेगा। तो ये हमारा 19.5 है। तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसमें हम प्लेट डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो पॉकेट लगाई थी उस पर हम सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारी आसन की सिलाई है वहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और वहाँ पे हम प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे हम प्लेट डालते हैं। तो ये वाला हिस्सा हमें 6.5 का रखना है, क्योंकि 12 का हाफ 6 होता है। तो 6 में हम आधा इंच इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 6.5 इंच रखेंगे और बाकी कपड़े की हम प्लेट डाल देंगे। अब इस तरफ भी हम आसन की सिलाई से 3 इंच तक हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे और यहाँ पे भी हम 6.5 इंच का रखेंगे और बाकी कपड़े की प्लेट डाल देंगे। ये वाली प्लेट बहुत कंफर्टेबल रहती है, तो इसलिए मैं तो यही प्लेट डालती हूँ। आप भी यही प्लेट डालिए, क्योंकि इससे पैंट में खिंचाव के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें 6.5 इंच रखना है। ये हमारा 6.5 इंच बचा हुआ है। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अब हमें आगे वाले पार्ट पे पेस्टिंग लगानी है, तो हम पेस्टिंग को नाप के कट कर लेंगे। ये हमने पेस्ट कर लिया है। ये देखिए, हमने एक तरफ से आधा इंच छोड़ा है जहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और बाकी को हम फोल्ड कर देंगे। तो हम पेस्टिंग को उल्टी तरफ लगाएंगे और बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इसको इस पे मिला के हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड करके हम ऊपर किनारी पे सिलाई लगाएंगे। हमें बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। अब हम बाकी कपड़े को फोल्ड करके वहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इसको अंदर की तरफ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे।
ये हमारी आगे वाले पार्ट पे बेल्ट लग चुकी है। अब हम पीछे वाले पार्ट पे लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक का भी मेज़रमेंट वही है, जितना हमने आगे वाला पार्ट लिया है उतना ही हम लास्टिक लेंगे। आगे वाला पार्ट हमारा 13 इंच है, तो लास्टिक भी हम 13 इंच की लेंगे। तो आधा आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो हमारी टोटल कमर 12 इंच की बच जाएगी। 12 मतलब 24 की। तो हम 13 इंच पे लास्टिक को कट कर लेते हैं। और अब हमें लास्टिक कैसे लगानी है वो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने जहाँ पे सिलाई छोड़ी थी वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब हम लास्टिक को इसके ऊपर रखते हैं और जो हमारी नीचे वाली बेल्ट लगी हुई है उसके बराबर हम लास्टिक को रखेंगे। ना तो ऊपर होनी चाहिए और ना नीचे, उसको बिल्कुल बराबर रख के उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे हम पक्का करके उसको डबल सिलाई लगाएंगे। अब ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी करना है। यहाँ पे भी हमने सिलाई छोड़ी थी तो वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। और लास्टिक को उठा के आगे वाली बेल्ट के बिल्कुल बराबर रखेंगे। और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे भी हम पक्का करके सिलाई को वापस घुमाएंगे और यहाँ पे डबल सिलाई लगा देंगे। अब हमें लास्टिक की अंडरग्राउंड सिलाई लगानी है, तो हम इसको यहाँ से सीधा करेंगे और लास्टिक की तरफ फोल्ड करेंगे। और जितनी हमने नीचे सिलाई लगाई हुई है कम से कम आधा इंच उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और उसको ऐसे फोल्ड करके उसको डबल फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम पक्का करेंगे और यहाँ नीचे तक सिलाई लगाएंगे। अब हम नापेंगे। ये कपड़ा हमें 2.5 इंच फोल्ड करना है, तो 2.5 इंच तक हम लास्टिक लगा के वहाँ पे बाकी कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और जो हमारी सिलाई है वो लास्टिक के नीचे होनी चाहिए। अगर लास्टिक पे गई तो फिर कपड़ा नहीं घूमेगा। तो उंगली से हम चेक करते रहेंगे कि हमारी सिलाई लास्टिक के नीचे लग रही है। ऐसे ही हम पूरी लास्टिक पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी लास्टिक ख़त्म हो गई है, तो अब हम लास्टिक को बाहर की तरफ खींचेंगे। ऐसे खींच के अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
अब यहाँ एंड में भी हमें ये जो लास्टिक वाला कपड़ा है इसको हम लास्टिक की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हम इसको अंडरग्राउंड कर देंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। उंगली से हम चेक करते रहेंगे कि सिलाई हमारी लास्टिक के नीचे लग रही है। अब हम यहाँ पे भी सिलाई को पक्का करके सिलाई को नीचे उतार लेंगे। अब हम लास्टिक को ऐसे खींच के सारे कपड़े को बराबर करेंगे। ऐसे खींच के पूरे कपड़े को बिल्कुल बराबर करके अब उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब लास्टिक के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी लास्टिक घूमे नहीं। अब हमें लास्टिक को ऐसे खींचना है और तब उस पे सिलाई लगानी है। हमें दोनों हाथों से लास्टिक को खींचना है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, ऐसे। और ऐसे करके हम पूरी लास्टिक पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी टोटल बेल्ट 12 इंच की ही तैयार हुई है। तो ये हमने बेल्ट कंप्लीट कर लिया है। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।